हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें अध्याय है 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? एक तो त्रिकोण और दूसरा शब्द है मिति। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिभुज। मिति का मतलब होता है मापन। मापन कह दो, मापना या नापन, ये एक ही शब्द हैं तीनों। त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। यानी कि हम इसका डेफिनेशन निकालते हैं। त्रिभुज की तीन भुजाओं का नापना, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को नापना। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं को जो हम मापन करते हैं उसी को हम कहते हैं त्रिकोणमिति। लेकिन त्रिभुज भी कौन सा होना चाहिए? त्रिभुज भी समकोण त्रिभुज होना चाहिए। समकोण त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होना चाहिए? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की हम पहचान कैसे करेंगे? समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी जो डिटेल्ड में जो त्रिभुज वाला चैप्टर है उसके अंदर पढ़ेंगे। इसमें देखो, एक कोण ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, और ये इसका कोण है थीटा, ठीक है ना। अब इसमें हम भुजाओं की पहचान करेंगे। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें भुजाओं की पहचान करेंगे, कौन कौन सी भुजा क्या है। तो 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण, यानी कि हाइपोटेनस। और थीटा के सामने जो भुजा होती है उसको बोलते हैं हम लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। और शेष भुजा कौन सी बच रही है हमारी? ये हमारी हो जाएगी आधार, जिसको हम बोलते हैं बेस, ठीक है ना। इनको चलो अलग से समझ लेते हैं। कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने की भुजा। कर्ण क्या होता है? 90 डिग्री के सामने की भुजा। लंब क्या होता है? थीटा के सामने की भुजा, ठीक है। अब बचा आधार। आधार की पहचान कैसे करेंगे? जो शेष भुजा बचेगी उसी को हम बोल देंगे आधार। अब इन तीनों भुजाओं में एक संबंध होता है जो हमारे त्रिकोणमिति चैप्टर में काम आएगा। वो संबंध क्या होता है? कर्ण पे स्क्वायर बराबर लंब पे स्क्वायर प्लस आधार पे स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला होता है जो इस चैप्टर में काम आएगा, यानी कि ये फॉर्मूला समकोण त्रिभुज का है, ये इस चैप्टर में काम आएगा। अब आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या देखेंगे हम आगे? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इनको आप नोट करना चाहें तो साथ के साथ नोट कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके शब्द से मालूम पड़ता है दो भुजाओं का जो अनुपात होता है उसी को हम त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। तो ये हमारे 6 होते हैं। जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो होते हैं 6, जिसमें पहला है
साइन। साइन को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्या, ठीक है ना। और जो दूसरा है उसको बोलते हैं हम कोसाइन। इसको हिंदी में बोलते हैं हम कोज्या, ठीक है ना। नंबर 3 पे होता है हमारा टेंजेंट। टेंजेंट को बोलते हैं हम स्पर्शज्या, ठीक है ना। नंबर 4 पे होता है कोटेंजेंट। जिसको हम बोलते हैं कोट स्पर्शज्या, कोटे स्पर्शज्या। 5वें नंबर का अनुपात होता है सीकेंट। सीकेंट को हम बोलते हैं सीकेंट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सीकेंट को सीकेंट ही बोलते हैं, ठीक है ना। 6वां जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है वो होता है कोसीकेंट, SECANT। इसको हिंदी में भी कोसीकेंट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोसीकेंट। अब देखो इनके नाम, देखो लंबे लंबे नाम हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट। लेकिन जब हम सवाल करेंगे तो इसमें इतना लंबा नाम नहीं लिखेंगे, इसका शॉर्ट नाम लिखेंगे। इसका होता है साइन, इसका होता है कॉस, इसका होता है टेन, इसका होता है कॉट। शॉर्ट नाम इसका क्या होता है, कॉट। इसका शॉर्ट नाम होता है सेक, और इसका होता है कोसेक। यानी कि हमारे 6 अनुपात निकल के आ गए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब इसके हम फॉर्मूलों के बारे में चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साइन का फॉर्मूला। मान लीजिए हमारा कोई भी त्रिभुज है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है जिसका ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण हमारा थीटा है। इसका नाम भी लिख देते हैं A, B और ये C। तो सबसे पहले हमें इसके भुजाओं की पहचान होनी चाहिए, कौन सी भुजा क्या है। तो ये देखो 90 डिग्री के सामने की भुजा ये हो जाएगी कर्ण, थीटा के सामने ये हो जाएगी लंब, और शेष भुजा क्या है, आधार, ये हो जाएगी आधार। तो हमने इस समकोण त्रिभुज की भुजाओं की पहचान कर ली। अब हम इसके फॉर्मूले के बारे में देखेंगे। जो साइन का फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बट्टे कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ पर हम देखेंगे लंब क्या है, AB, और कर्ण क्या है, AC। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा AB/AC। यहाँ पर हम पीछे कोण लगा देते हैं। दूसरा नंबर देखते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है यहाँ पे हमारा BC, और कर्ण हमारा क्या है, AC, ठीक है ना। नंबर 3 फॉर्मूला देखते हैं। नंबर 3 पर क्या आता है, टेन। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार। यहाँ पर लंब क्या है हमारा AB, आधार हमारा क्या है BC, ठीक है ना। हमें क्या है ना, इन तीनों को ही याद करने की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ें हमको याद हो जाएंगी। और इनको देखो याद करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, लाल बट्टे कक्का, LAL बट्टे KKA।
इनको याद करने का फॉर्मूला क्या है, लाल बट्टे कक्का LAL KKA। सबसे पहले हम चलेंगे देखो ये वाला साइन वाला, तो ये पहला अनुपात आ जाएगा L बट्टे K यानी कि लंब बट्टे कर्ण। दूसरे नंबर पर क्या है कॉस, तो ये हमारा हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, दूसरे नंबर का ये हो गया अनुपात। तीसरे नंबर पर है टेन थीटा, तो तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या होता है L बट्टे A यानी कि लंब बट्टे आधार। अब बाकी के जो तीन जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो क्या होते हैं, उनको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या इसी से निकल आएंगे, जो हमने अभी ये तीन फॉर्मूला पढ़े हैं ना, इसी से निकल के आ जाएंगे। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। हमारा 4 नंबर पे है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है। तो यहाँ पे देखो लंब बट्टे आधार है, तो ये क्या हो जाएगा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब है तो यहाँ पे देखो आधार क्या है BC और लंब क्या है हमारा AB, तो यहाँ पे हम AB लिख देंगे, ठीक है ना। 5 नंबर पे आता है हमारा सेक थीटा। सेक थीटा हमारा कॉस का उल्टा होता है। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है हमारा सेक थीटा। तो कॉस थीटा हमारा आधार बट्टे कर्ण है, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार, क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे आधार। यहाँ पे हमारा कर्ण है AC, आधार है हमारा BC, ठीक है ना। अब छठवें नंबर पे आ जाओ। छठवें नंबर पे आता है हमारा कोसेक थीटा। हमारा जो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का। तो यहाँ पे साइन थीटा देखो लंब बट्टे कर्ण है, तो कोसेक थीटा क्या हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब। यहाँ पे देखो कर्ण क्या है AC और लंब क्या है AB, तो बट्टे में AB लिख देंगे, ठीक है ना। ये हमारे फॉर्मूले हो गए। हम कल पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट। कल हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसमें हम इन फॉर्मूलों को उसमें अप्लाई करेंगे। जो हमने ये 6 फॉर्मूले पढ़े हैं 1 2 3 4 5 6, जो हमारा पहला अध्याय है वो 6 फॉर्मूलों के ऊपर बेस्ड है। तो कल हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे और इन फॉर्मूलों को उसमें हम अप्लाई करेंगे और अच्छी तरह हमारे समझ में आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।